नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में बता दें कि 27 साल बाद सदन में सत्ता पक्ष में भाजपा बैठी नजर आई, वहीं 10 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष के तौर पर आप पार्टी बैठी दिखी। सत्र के पहले दिन की अगर बात करें तो विधानसभा के नवनिर्वाचित 70 सदस्यों ने शपथ लिया तथा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विजेंद्र गुप्ता के नाम का जो प्रस्ताव है वो रखा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो किया। इस सत्र में नई विधानसभा के स्पीकर के लिए चुनाव किया गया। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है। उनके नाम का प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता ने दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने हाथ मिलाकर बधाई दी। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को सीएम गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष अतिशी उन्हें स्पीकर की कुर्सी तक ले गई, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। हालांकि अतिशी ने विधानसभा के सीएम कार्यकाल में भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाने का मुद्दा सदन में उठाया। आपने जमकर हंगामा किया। आपका दावा है कि अब इसकी जगह पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई। आपका यह कहना था कि नई तस्वीर पर आपत्ति नहीं है, लेकिन अंबेडकर और भगत सिंह का तस्वीर हटाना गलत है। दूसरे दिन यानी कि 25 फरवरी की अगर बात करें तो उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के अभिभाषण के बाद पिछली आप पार्टी को लंबित कर दिया जाएगा। वहीं 14 कैट का जो रिपोर्ट है वो पटल पर रखा जाएगा। सदन चलने के बाद क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा। दरअसल 24 फरवरी को 11 बजे विधानसभा के नए कार्यकाल का पहला सत्र शुरू हुआ था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ता परिवर्तन आ चुका है और 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी की लहर है। पार्टी की 48 सीटों की जीत के बाद अब लगातार बीजेपी एक्टिव हो गई है। महज 22 सीटों पर सिमट गई थी आप पार्टी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिल तथा 6 भाषाओं में शपथ ली, जो कि काबिले तारीफ रही। बता दें कि जो सीएम है उन्होंने हिंदी में शपथ लिया। इसके बावजूद भी कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में शपथ ग्रहण किया। वे दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया और कई मांगों को उठाया। इस दौरान नवनियुक्त स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष की नेता अतिशी सिंह, अन्य नेताओं को चेतावनी भी दे डाली। हालांकि मामला शांत नहीं होने के बाद पहले कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो अब आप पार्टी जो हमेशा से ही विपक्ष की भूमिका में रही, बीजेपी पर सवाल दागती थी, आज वो विपक्ष में बैठी है और ऐसे में बीजेपी सत्ता में आ गई है वापस 27 साल के बाद। और इसका नजारा जो है वो आज सदन में देखने को मिला, जब सभी विधायकों ने और खुद सीएम ने शपथ ले लिया, स्पीकर का भी चयन हुआ। इसके बाद जब कार्रवाई आगे की गई तो जमकर आप पार्टी की तरफ से जो सवाल है वो दागे गए, जिसका जवाब विपक्ष यानी कि आप पार्टी ने मांगा बीजेपी से। और इसके जवाब में क्या कुछ तस्वीरें थी वो आपने साफ तौर पर देख लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखिए और भी कार्रवाई जो है वो होगी। 2 दिनों की और कार्रवाई बच गई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आप पार्टी की तरफ से और क्या कुछ बयानें आती हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो नए पार्टी के गठन यानी कि जो सरकार बनी है दिल्ली में 27 सालों के बाद उस पर आती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।